और बहुत अच्छा लग रहा है। इस क्षण का हम स्वागत करते हैं। इस क्षण में, जिस क्षण में हमारे बीच हमारे अधीक्षक पधारे हैं, थोड़ा सा कानून व्यवस्था वाले व्यक्ति हैं और हमारे बच्चे खड़े हैं, इसको क्षमा करेंगे, कारण कि हमारी व्यवस्था होनी थी श्रम कल्याण व्यवस्था के कारण से यहाँ समेटना पड़ा है। यह समय है जब हम एक छोटा सा परिचय दे दें भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ का। भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ, जिसकी शाखा नालंदा में है, पटना में है, राज्य के 38 जिला में है, राज्य से बाहर 4 और राज्यों में है, उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली में है, उत्तरांचल में है, मध्य प्रदेश में है। इस नालंदा शाखा के आप 323 सदस्य हैं। विद्यालय प्रतिनिधि यहाँ पर कुछ उपस्थित हैं, कुछ अनुपस्थित हैं। सबका हम स्वागत करते हैं और साथ में भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ, जिसका मुख्य उद्देश्य, देश का उद्देश्य शिक्षित भारत, समृद्ध भारत का निर्माण, इसी में समय लगाना है। तन समर्पित है, मन समर्पित है और यह जीवन समर्पित है। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। इस भारत में पहली बार शिक्षित भारत प्रसार प्रतियोगिता विश्व 15-16 का आयोजन हुआ। मेधा प्रतियोगिता, क्विज, ये प्रचलन में आ गया है। हमारे बच्चे इस भारत को इंडिया भी बोलने लग गए हैं। तो आप भारत के भाव वाले, भारत के भविष्य, दुनिया का भार उठाने वाले, सबका भरण पोषण करने वाले उन भारतीयों के तरफ से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि आप अपने देश का उद्देश्य समझें। शिक्षित भारत प्रसार प्रतियोगिता किसी टॉपर के चुनाव के लिए नहीं था। आपके दिलों में भारतीय होने का जज्बा, राष्ट्रीयता का भाव, देश का उद्देश्य भरना, बच्चों के अंदर यह बताना कि आप सभी के ब्रेन में, सभी के दिमाग में 2 अरब कोशिका में है। जो इस धरती पर पैदा हुआ है, कहीं भी इस इतने संख्या से किसी के पास ज्यादा इस दिमाग में कोशिका नहीं है। और हर कोशिका में 2 गीगाबाइट, 2 GB, 10⁹ बाइट इतना जगह है। आप जानते हैं कि 1 GB में एक फिल्म आ जाता है। तो ये सभी योग्यताधारी बच्चों को अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए पूरी ताकत लगाना है। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं और अपने आरक्षी अधीक्षक महोदय से आशीर्वचन बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए, विद्यालय निदेशकों के लिए चाहते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। इस सभागार में उपस्थित मंच के सभापति, इस आयोजन के आयोजनकर्तागण, मीडिया के बंधुओं, अभिभावकों और प्यारे बच्चों, जब इस आयोजन की सूचना मुझे दी गई थी तब यकीनन कुछ परेशानियां थी और हमने यही आश्वासन दिया था कि अगर समय मिलेगा तो हम जरूर आएंगे। और मुझे खुशी है कि समय पर मुझे कॉल भी आ गया और हम अपना आश्वासन पूरा कर सके, आप सभी के बीच में आ सके। बच्चों से बात करने का हमेशा से का ध्येय रहता है कि हम लोग बच्चों से बात करके बच्चों की सामने आने का हम लोगों का भी बड़ा दिल करता है। और जब भी ऐसे आयोजन होते हैं, ऐसे समय मिलता है तो हम लोग जरूर आते हैं।
और ऐसी श्रृंखला में आज यहाँ पर आया हूँ और मुझे बहुत खुशी आप लोगों को बताते हुए कि इतना बड़ा हुजूम, इतनी बड़ी संख्या मैंने इस हॉल में नहीं देखी है। क्या बात है। अभी जो शिक्षक महोदय कह रहे थे कि यहाँ पर थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर मेसअप हुआ है, लेकिन ये चलेगा, बस आप इसको बना के रखिए, इस जोश को बना के रखिए, क्योंकि आप युवा पीढ़ी हैं, आप देश का भविष्य हैं। आपसे इस देश की दशा और दिशा दोनों सुधर सकती है। जिस ओर आपका ध्यान जाएगा, जिस ओर आपकी ऊर्जा लगेगी, जिस दिशा में आप बढ़ना चाहेंगे, वह इस समाज की, इस राज्य की, इस देश की दशा होगी। तो आप लोग निश्चित होकर के, दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के अपने लक्ष्य का निर्धारण कीजिए। लक्ष्य का निर्धारण अपने जीवन में बहुत जरूरी होता है कि आपको समाज में आगे चल के बनना क्या है, आपको किन ऊंचाइयों तक जाना है, और जिन ऊंचाइयों तक भी आप पहुंचना चाहें उसमें ये हमेशा जोड़ के रखिएगा कि आपके उस प्रयास से समाज को कितना फायदा होगा, आपके परिवार को कितना फायदा होगा, राष्ट्र को कितना फायदा होगा। क्योंकि अपने लिए जिंदगी में एक जानवर भी जी लेता है, जीता है ना, अपने लिए जिंदगी एक जानवर भी जी लेता है। हम लोग मनुष्य हैं, मनुष्य श्रेणी में हम लोग आए हैं, तो हमारा मकसद ही होना चाहिए कि हमारे आसपास का वातावरण बदले, हमारे कार्यकलापों से किसी को नुकसान नहीं पहुंचे, हमारे जो चेष्टा हो वो समाज सुधार की चेष्टा हो, सभी को साथ में लेकर के आगे बढ़ने की चेष्टा हो। ये नहीं कि हम ऑफिसर बन गए तो हम अपना ही विकास करते जा रहे हैं, अपने परिवार की ओर देखते जा रहे हैं और समाज को हमने छोड़ दिया। हमेशा याद रखिएगा, समाज है तभी आपका अस्तित्व है, आप हैं तभी समाज का अस्तित्व है। बहुत सारे युवा यहाँ पर हैं जिनको हमेशा ये विडंबना सामने रहती है कि कैसे आगे बढ़ें, क्या पढ़ें, नहीं पढ़ें। तो आप सभी लोगों के लिए हम बताना चाहेंगे कि आपको अपने लिए लक्ष्य निर्धारण, किस दशा में जाना है, किस दिशा की ओर जाना है, आपको वो खुद निर्णय करना पड़ेगा। इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी आपको सुना दें। मैं अक्सर ये सुनाया करता हूँ, ये महात्मा बुद्ध, नाम सुना है लोगों ने? महात्मा बुद्ध जब उनका देहावसान हो रहा था, जब उनका निधन हो रहा था, तो उनके एक शिष्य थे भंते आनंद। आनंद का नाम सुना है आपने? आनंद बेचारे बहुत रोए जा रहे थे। भगवान बुद्ध ने कहा, क्यों रो रहे हो भैया? तो बोले, प्रभु आप चले जाएंगे, आप नहीं रहेंगे तो कौन हमारा पथ प्रदर्शित करेगा, कौन हमें राह दिखाएगा, कौन हमारा गुरु होगा? तो भगवान बुद्ध ने बहुत ही अच्छी बात कही, सिर्फ 3 शब्द कहे थे उन्होंने। उन 3 शब्द मैं भी कहता हूँ आप सभी लोगों के लिए, और मैं आशा करता हूँ कि आप सब उसको फॉलो करेंगे। वो 3 शब्द हैं, अप दीपो भव, अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो, अपने लिए प्रकाश खुद पैदा करो। और जब आप अपने लिए खुद प्रकाश पैदा करेंगे तो समाज को उससे उजाला मिलेगा, समाज आगे बढ़ेगा। क्या बात। तो ऐसे ही कुछ लक्ष्य का निर्धारण अपना ऐसा कीजिए, चाहे जिस फील्ड में आपको जाना हो। मैं ये नहीं कहता कि आप IPS बनिए, आप IAS बनिए, आप क्रिकेटर बनिए, आप जिस फील्ड में जाना। किसी को फोटोग्राफी का शौक है, फोटोग्राफी में जाइए। किसी को आर्किटेक्चर का शौक है, आर्किटेक्ट बनिए। किसी को ड्रेस डिजाइनिंग में मजा आता है, किसी को शू डिजाइनिंग में मजा आता है, वो करिए। अपनी इच्छा को, आपके अंदर जो पैशन है, जो हॉबी है, उसको अपना कैरियर बनाइए, निसंदेह आप सफलता प्राप्त करेंगे। आप लोगों में से कितने लोगों ने ओम शांति ओम देखी है? शाहरुख खान वाली देखिए ना, शाहरुख खान वाली मूवी देख करके आप लोगों को क्या सीख मिली ओम शांति ओम से? हम बताएं। शाहरुख खान वाली मूवी में बहुत अच्छा उसमें जो मैसेज दिया गया है वो यही है कि किसी भी चीज को पूरी शिद्दत के साथ चाहो तो पूरी कायनात को भी उससे मिलाने में लग जाती है। यकीन है? यकीनन ऐसा होता है। आपके आसपास जो भी आप उदाहरण देखते हैं, समाज में, राज्य में, देश में और विदेश में जो भी आप उदाहरण देखते हैं, जो भी चमकीले उदाहरण है, उसके पीछे यही है कि उन्होंने अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से ईमानदार होकर के, पूरी शिद्दत, पूरी लगन के साथ उसको फॉलो किया है और पूरी कायनात में उसको किया है। और इस देश में ये संभव है, इस देश में ये संभव है कि एक
अखबार बेचने वाला लड़का देश का राष्ट्रपति बन सकता है। एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। भैंस पालने वाले देश राज्य के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इंजीनियर बनने वाले राज्य को इतना अच्छा चला सकते हैं। हम सभी में टैलेंट है, हम सभी आगे बढ़ सकते हैं। तो आप जिस स्थिति में हैं उसके लिए आपका भाग्य जिम्मेवार है, लेकिन आगे जिस स्थिति में रहेंगे उसके लिए आप जिम्मेवार हैं, आपकी प्रेरणा जिम्मेवार है और आपके कर्म जिम्मेवार है। देश में असीम संभावनाएं हैं। आप सभी लोग सभी तरह से सक्षम हैं। आप सभी लोग अच्छा कर सकते हैं। हमेशा से ये हमारा मानना रहा है और आप लोग भी ध्यान दीजिएगा कि सावन अभी बारिश में स्वाति नक्षत्र होता है। अच्छा, कितनी लड़कियों का नाम स्वाति है? स्वाति नाम की कोई लड़की है? नहीं है। स्वाति नाम का नक्षत्र होता है। स्वाति नाम के नक्षत्र में एक खासियत होती है कि उस नक्षत्र का पानी जिस जिस जगह पर जैसे जैसे गिरता है वैसे वो बन जाता है। कहाँ कहाँ क्या बनता है? अगर नाग सांप के मुंह में चला जाता है तो वो खतरनाक जहर बन जाता है। केले में गिरता है तो वो कपूर बन जाता है, और वही अगर सीप में गिरता है तो मोती बन जाता है। तो आपको चॉइस ये करनी है कि जो समय मिला है, जो टैलेंट आपके पास है, उसको आप कैसे नर्चर करते हैं, उसको कैसे आगे ले जाते हैं। आप एक मोती बनते हैं या जहर बनते हैं, डिपेंड अपॉन यू। So this is the right time to decide about your future, from where you can guide this country through miracles. हम लोग miracles कर सकते हैं, होते आए हैं, और हमारे राज्य से कई प्रतिभाएं इन दिनों कई जगह नाम रोशन कर रही हैं। बिहार सभी चीज़ों में आगे रहा है। कुछ अपवाद छोड़ दें जो अभी आजकल कुछ हुए हैं, उन अपवादों को छोड़ दें तो बिहार हमेशा से, और नालंदा की धरती खास करके, चाणक्य से लेकर आर्यभट्ट से लेकर के कौटिल्य, यहाँ इतने हुए हैं, इतने यहाँ पे नामचीन हस्तियाँ हुई हैं जिन्होंने देश का, राज्य का नाम बहुत रोशन किया है। नासा तक में हमारे वैज्ञानिक हैं। आप सभी लोगों के सामने बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ से आप बहुत सारी प्रेरणाएं ग्रहण करके के बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जिस फील्ड में भी रहें, अपने लिए कम सोचें, अपने लिए नहीं सोचें, और इतना ध्यान रखिएगा कि अगर समाज में प्रकाश फैलाना है तो आपको दीपक की भांति जलना पड़ेगा। आपका मुंह जलेगा लेकिन समाज को अंधेरा मिलेगा। तो इसीलिए आप अपने अंदर जलने के लिए तैयार रहिए ताकि समाज का भला हो सके। और आपकी पढ़ाई में, आपके कैरियर निर्धारण में समाज की भलाई सन्निहित होनी चाहिए। यही एक मानव होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते, एक बिहारी होने के नाते हम सभी लोगों का कर्तव्य है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस अवसर पर जिनको अवार्ड मिल रहा है, जिनको नहीं मिला है, उन सबको भी मेरी बहुत शुभकामनाएं। हम उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग बहुत अच्छा करें और इसी तरह किसी दिन आकर ऐसे ही हुजूम को आप लोग भी एड्रेस करें, ऐसे ही प्रेरणा दे सकें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी प्यारी सी बातें इन्होंने कहा है और काफी प्रेरणा वाली बातें हैं। तो चूंकि वक्त बहुत कम है सर के पास, तो एक प्यारा सा मेमेंटो हमारे संघ की ओर से हमारे डायनेमिक और बहुत ही अच्छे इंसान, बहुत ही अच्छे एसपी साहब के लिए जी, तो एक प्यारा सा मोमेंटो सर के लिए हमारे भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ की ओर से, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे